एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे और इन चारों की दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की वाली थी दोस्तों। दरअसल पूरे गांव के लोग इन लोगों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, क्योंकि ये चारों जो है कक्षा 1 से लेकर 12 तक एक साथ पढ़े थे एक ही स्कूल में। अब दोस्ती इतनी पक्की थी कि जैसे एक जो कपड़े लेके आता था तो दूसरे वाला भी वैसे ही कपड़े लेके आता था। चारों एक से कपड़ों में दिखते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। समय का पहिया घूमता है और ये लोग बड़े हो जाते हैं तो इन चारों में से एक की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्ती में कोई फर्क नहीं आता, दोस्ती वैसे ही मजबूत पक्की बरकरार रहती है। ये चारों एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, साथ दिया करते थे, हर चीज में साथ दिया करते थे। इन लोगों की गांव वाले मिसाल दिया करते थे कि हमेशा ये चारों साथ में ही दिखते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, गांव में खबर आती है कि इन चारों की मौत हो गई। अब जैसे ही गांव में ये वाली खबर आती है तो गांव में सन्नाटा छा जाता है कि आखिर इन चारों की मौत कैसे हो गई। अब इन चारों की लाश गांव आती है, तब जाके गांव वाले फैसला करते हैं कि इन चारों की लाश को एक ही अर्थी पे रखेंगे और एक ही साथ इन चारों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव वाले इस बात को मान भी जाते हैं। इन चारों की लाश एक ही अर्थी पे होती है और चारों के परिवार के लोग एक एक करके इन सभी को मुखाग्नि देते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे इस गांव में इन लोगों के बारे में बात की जा रही थी, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे कि चारों की मौत एक साथ हुई। दोस्त भी पक्के थे, लेकिन आखिर इन चारों की मौत कैसे हुई, आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। और शामली जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है, थाना बावरी। और बावरी इलाके से होकर ही पानीपत खटीमा हाईवे गुजर रहा है और इस हाईवे पर ही एक फ्लाईओवर है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 7 नवंबर 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का समय होता है। और इस जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर ही एक बहुत जोर से धमाका होता है। अब जैसे ही धमाका होता है तो आसपास में जो लोग होते हैं उस इलाके के, वो चौंक जाते हैं कि आखिर ये धमाके की आवाज़ कहाँ से आई। तो वो देखते हैं कि जो फ्लाईओवर है उसके पास मिट्टी उड़ रही है बहुत सारी। अब सब लोग चौंक जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी का गुमार था उस तरफ जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं एक स्विफ्ट कार होती है जो कि हरिद्वार की दिशा में जा रही होती है। यानी कि वो कार जो है हरिद्वार जा रही होती है, लेकिन वहीं पे फ्लाईओवर पे एक कैंटर खड़ा हुआ था। वो कार जो है उस कैंटर में बुरी तरह से ठुक गई है और उस कार के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे जो कि बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनमें से कोई मदहोश पड़ा हुआ था, मान के चलो जैसे बेहोश हो गया है, कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा था, यानी कि हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इसी बीच में कोई क्या करता है, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। और जब पुलिस को फ़ोन होता है तो बावरी थाना अध्यक्ष राहुल सिसोदिया जो है अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उन चारों लड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब किया जाए तो क्या किया जाए, अब इन लड़कों के बारे में जानकारी कैसे मिले। अब इन लड़कों के बारे में जानकारी लेने के लिए क्या करते हैं राहुल सिसोदिया, जो गाड़ी का नंबर था HR09 K8004 ये नंबर था। उनके पास मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन से इनके गाड़ी के नंबर को स्कैन कर लेते हैं ताकि ये गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी उसका फ़ोन नंबर भी सामने आ जाए। अब एक तरफ तो वो गाड़ी के नंबर को स्कैन करके गाड़ी की जानकारी ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये जो गाड़ी है इसके अंदर जो 4 लोग बैठे हुए थे जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अब उन चारों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जब उन चारों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और डॉक्टर जब उन चारों को चेक करते हैं तो दोस्तों डॉक्टर साहब उनकी नब्ज पकड़ते ही बता देते हैं कि ये चारों अब नहीं बचे। अब इसके बाद क्या होता है, जो गाड़ी का नंबर सामने आया था उससे इन लोगों के बारे में पता चल जाता है और ये गाड़ी कहाँ की है और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये पूरी जानकारी मिल जाती है। तो पता चलता है कि हरियाणा का सोनीपत जिला है और उसके अंतर्गत ही एक गांव है बड़ौदा और बड़ौदा के रहने वाले अर्जुन के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। अर्जुन एक बुजुर्ग आदमी है और उन्हीं की गाड़ी थी ये।
और जो ये 4 हैं उनमें से एक इनका पोता था शायद। अब उनको फ़ोन किया जाता है और उनको फ़ोन करके बताया जाता है कि शामली बाबरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत खटीमा हाईवे के पास आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इस गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे थे और उन चारों की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही ये वाली खबर गांव में पता चलती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उस गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे और उन चारों की भी मौत हो गई है, तो गांव में लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जो ये 4 लोग थे, इनके सारे के सारे परिजन सीधे क्या करते हैं, शामली चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि आखिर इनके बच्चों के साथ क्या हुआ और उनकी बॉडी कहाँ है। अब वहाँ पे जाकर इन जो हैं ये लोग रोआ पिट्टन चालू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 लड़के थे, ये चारों जो है कक्षा 1 से एक साथ पढ़ते थे और एक साथ ही रहा करते थे। इनकी दोस्ती बहुत पक्की थी और अब इन चारों की ही मौत हो गई है। एक गांव में 4 लोग एक साथ मर चुके हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अब इनके बारे में जानकारी लगाई जाती है कि आखिर ये 4 लोग हैं कौन। पत्रकार जाते हैं, इनके गांव जाते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि ये 4 लोग कौन हैं, इनके परिवार में कौन कौन हैं, तब जाके इनके परिवार की पूरी जानकारी मिलती है। इनमें पहले का नाम होता है परमजीत मौर्य, उसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है और 9 नवंबर 2025 को इसकी बारात जो है राजस्थान नागौर जाने वाली थी और राजस्थान जाने वाली थी इसकी बारात 9 तारीख को और 7 तारीख को इसका एक्सीडेंट हो गया, यानी कि इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी 2 बहनें थीं, उनका ये इकलौता भाई था, बीए पास कर चुका था और इसके पिता जो हैं आनंद उर्फ लीला, उनकी मौत आज से लगभग 8 साल पहले हो चुकी थी। घर का इकलौता चिराग था और इस एक्सीडेंट में घर का इकलौता चिराग बुझ चुका था। दूसरे नंबर का नाम था साहिल मौर्य, जो दूसरा लड़का था इनका दोस्त साहिल मौर्य, उसकी उम्र 23 साल के आसपास थी और उसने अभी हाल ही में 12वीं क्लास के पेपर दिए थे। पास होने के बाद जो पास में ही एक डाकघर है, इसकी डाकघर में नौकरी लग गई थी। इसके पिता का नाम है सुनील और वो किसानी करते हैं। 25 फरवरी 2025 को इसी गांव के बाजना गांव है, यहीं की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम सरिता है। सरिता से इसकी शादी हुई थी। शादी को अभी महज 6-7 महीने ही हुए थे और 6-7 महीने बाद इस लड़के की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। जो तीसरा लड़का है उसका नाम है आशीष मौर्य, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है और ये इकलौता भाई है, यानी कि इसकी 2 बड़ी बहनें हैं जिनमें से एक बहन की शादी हो गई है और जो दूसरे नंबर की बहन है वो ऑस्ट्रेलिया में रह के पढ़ाई कर रही है और इसके पिता जिनका नाम है मेहरचंद, वो आज से 13 साल पहले उनकी भी मौत हो चुकी है और इस परिवार का सिर्फ एक ही जिम्मेदार आदमी था और वो था आशीष मौर्य। और आशीष मौर्य की शादी भी तय हो चुकी थी और उसकी शादी इसी साल 4 दिसंबर 2025 को होनी थी, लेकिन इसकी भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब आते हैं चौथे नंबर के दोस्त पे, जिसका नाम था विवेक मौर्य, उसकी उम्र 23 साल के आसपास है। ये 2 भाइयों का छोटा भाई था। इसके पिता किसान हैं और विवेक ने जो है अभी बीए की पढ़ाई पास की है। अब दोस्तों अब एक साथ इन चारों दोस्तों की मौत हो चुकी है। अब इन चारों दोस्तों की मौत हुई कैसे, और जैसे ही गांव वाले लोगों को पता चलता है कि ये चारों दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चारों दोस्त जो है गांव में फेमस थे। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी कि ये चारों दोस्त, ऐसी दोस्ती तो किसी की हो ही नहीं सकती। और अब इन चारों दोस्तों की एक साथ मौत हो गई है। अब हुआ क्या था दोस्तों, अब पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, 7 नवंबर 2025 यानी कि जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन इन चारों दोस्तों को जो है एक बारात में जाना था, बड़ौदा गांव से गुहाना। लेकिन उससे पहले जो साहिल है उसे जो है दिन में अपनी पत्नी सरिता को लेकर भी उस बारात में जाना था, क्योंकि उसी गांव की शादी थी, तो उसको अपनी पहले ससुराल जाना था, ससुराल से अपनी पत्नी को लेना था और जहाँ पे बारात हो गई है वहाँ पे छोड़ना था, उसके बाद आना था। अब इसके बाद क्या होता है, ये अपनी पत्नी को लेकर आके छोड़ देता है। अब गाड़ी में जो होते हैं 4 दोस्त, इनके साथ में इनका एक और दोस्त होता है 5वां, उसका नाम अभी सामने नहीं आया, यानी कि विवेक, आशीष, परमजीत, साहिल और इनका एक और साथी। ये चारों 5 जो हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी साहिल क्या करता है कि यारो आज तो हम लोग फ्री हैं, तो क्यों ना आज गंगा जी नहाने चलें।
अब जैसे ही गंगा जी नहाने की बारी आती है तो ये चारों लोग क्या है एकदम से ही तैयार हो जाते हैं, हाँ चलो गंगा जी नहाने चल रहे हैं, गंगा जी नहाएंगे, अब मौसम भी बदल रहा है, आगे सर्दी आने वाली है, इससे पहले नहा ही लो। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमजीत है उसकी शादी तय हो चुकी थी, 9 तारीख की शादी थी, इसीलिए वो कहता है कि भाई शादी के बाद गंगा जी तो नहा नहीं पाऊंगा 1 साल तक, उससे पहले ही नहा के फ्री हो लूँ। अब ये चारों पांचों जने तय कर लेते हैं कि ये लोग गंगा जी जाएंगे हरिद्वार नहाने के लिए। लेकिन जो इनका एक दोस्त था वो अचानक से ही मना कर देता है। वो कहता है कि यार मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, मैं नहीं जा रहा, और मैं हरिद्वार चला भी गया तो मेरे घर वाले मेरे को डांटेंगे कि भाई तू वहाँ पे हरिद्वार क्यों गया, इसलिए मैं तो जा नहीं सकता, तुम चारों चले जाओ। इसके बाद जो इनका एक दोस्त था वो तो उतर जाता है गाड़ी से। अब ये चारों दोस्त क्या है हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग उसी दिन निकल जाते हैं। अब ये लोग हरिद्वार जब जा रहे होते हैं तो रात को लगभग 11 बजे के आसपास का समय होता है और ये लोग शामली के उसी वाले हाईवे पर पहुंच गए थे। और जब ये लोग जा रहे थे तो इनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मानो पूछो मत। अब ये लोग जब जा रहे थे तो जब ये पुल पे चढ़ रहे थे फ्लाईओवर पे तो बगल में ही एक कैंटर खड़ा हुआ था। अब कैंटर खड़ा हुआ था तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधे कैंटर के नीचे जाके गाड़ी को ठोक देता है। और जैसे ही वो गाड़ी को ठोकता है तो वहाँ पे धमाका होता है बहुत ज़ोर से, आसपास के लोगों को पता चलती है, पुलिस आती है, फिर इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये चारों दोस्त हैं और इन चारों की मौत हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके अगले दिन यानी कि 8 नवंबर 2025 को पहले इन चारों की लाश का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद इनकी लाशों को जो है इनके गांव भेजा जाता है। और जब इनके गांव भेजा जाता है तो पूरे गांव में रुआ पिट्टन मच रही होती है कि गांव के जो 4 लड़के हैं वो चारों की चारों एक साथ मर गए। अब गांव में जब इनकी अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही होती है तो तभी कोई कहता है कि भाई ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो क्यों ना इन चारों को एक साथ ही इनका अंतिम संस्कार किया जाए, इनकी विदाई एक साथ की जाए। अब गांव वाले भी तैयार होते हैं क्योंकि ये चारों दोस्त हमेशा एक साथ रहते थे, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, तो गांव वाले सभी तैयार हो जाते हैं। तब एक चिता सजाई जाती है, उसके बाद इन चारों को उसके ऊपर लिटाया जाता है और फिर इनके परिवार के लोग आके एक एक करके इनको मुखाग्नि देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन चारों का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन इनमें से एक लड़का था परमजीत, उसकी 2 दिन बाद शादी थी, उसकी शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और इन चारों दोस्तों ने सोचा था कि जैसे कपड़े परमजीत पहनेगा वैसे ही कपड़े हम तीनों भी पहनेंगे, चारों दोस्त दूल्हे जैसे लगेंगे। लेकिन अब ना कोई शादी हो रही है और ना ही अब कोई दोस्त बचा है। और जो आशीष की बहन थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, उसने बहुत कोशिश की कि वो कैसे भी करके अपने भाई के अंतिम संस्कार में आ जाए, क्योंकि इकलौता भाई था। लेकिन उसकी भी कोशिश सारी फेल हो गई और वो ऑस्ट्रेलिया से भारत नहीं आ पाई और ना ही वो अपनी भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाई। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, गांव में 4 दोस्त, 4 जवान लड़के जो कि घर के इकलौते ही थे ज़्यादातर, उन चारों की मौत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, इस गांव में उसी रात यानी कि 7 नवंबर 2025 की रात को एक और मौत हुई थी। और वो मौत भी कैसे हुआ था दोस्तों, वो भी एक हादसा था। दरअसल इसी गांव का रहने वाला एक लड़का अंकित, जिसकी उम्र 22 साल थी, वो जो है गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी किया करता था और इसके पिता सतपाल की पहले ही मौत हो चुकी है। अंकित अपनी मां के साथ रहता था, गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता था, वहां से जो पैसे आते थे वो अपनी मां को देता था। अब होता क्या है, 7 नवंबर 2025 की रात को ये लड़का जो है बाइक से जा रहा था और अचानक से ही इसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और ये डिवाइडर से जाके टकरा जाता है। और जैसे ही ये डिवाइडर से जाके टकराया तो इसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। और इस तरह से बरौदा खास गांव में एक ही रात में 4 नहीं 5 जवान लड़कों की मौत हुई थी और इनमें से ज़्यादातर लड़के जो हैं घर के इकलौते चिराग थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि दोस्ती आप बिल्कुल पक्की रखिए और दोस्ती को कंट्रोल से बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी की स्पीड है उसे कंट्रोल में रखिए ताकि
आगे जाके ऐसे हादसे ना हो। ये चारों पांचों लोग बच सकते थे और बस गलती एक ही रही, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसकी वजह से जो चार दोस्त गांव में जो जिनकी मिसाल दी जाती थी, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इन चारों लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये चारों जो है मिलनसार लड़के थे और बहुत अच्छे लड़के थे। यानी कि गांव के ज़्यादातर लोग इनकी तारीफ ही कर रहे हैं, इनकी कोई कमी नहीं बता रहा है, तारीफ कर रहे हैं। और ऐसे लड़के एक साथ ही एक्सीडेंट में चले गए, बस एक गलती की वजह से, जो कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। दोस्तों कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि इस तरह से गाड़ी ना चलाएं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।